नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। एक तरफ जहां भजनलाल सरकार रास्ता खोलो अभियान चला रही है, वहीं अलवर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां अपना घर शालीमार ओल्ड सोसाइटी के 5000 से ज्यादा निवासियों ने त्रेहान होम डेवलपर्स पर उनके सालों पुराने आम रास्ते पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने अर्बन स्क्वायर गैलरिया मॉल के नाम पर रास्ते को बंद कर दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अपना घर शालीमार सोसाइटी के निवासियों ने इस मामले को लेकर यूआईटी सचिव स्नेहल नाना धायगुड़े से मुलाकात की। यूआईटी सचिव ने बताया कि बिल्डर ने 2023 में एक नया नक्शा पास करवाया है, जिसकी जांच चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर पुराने नक्शे में आम रास्ता मौजूद है तो गेट नंबर 1 को खोला जाएगा। यूआईटी से संतोषजनक जवाब न मिलने पर सोसाइटी के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम प्रथम मुकेश कायथावाल को ज्ञापन सौंपा। एडीएम ने जांच का भरोसा दिलाया और कहा कि यदि नक्शा गलत तरीके से पास हुआ तो उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। निवासी इस मामले में बिल्डर और यूआईटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। अलवर से हेमंत चैमन की रिपोर्ट। अपना घर शालीमार ओल्ड सोसाइटी के लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और आज ये विरोध नगर विकास न्यास सचिव तक भी पहुंचा और उसके बाद सचिवालय पे भी पहुंचा है। सचिवालय में ये सब मिलकर एक डेलीगेशन मिला है जिला कलेक्टर के माध्यम से एडीएम फर्स्ट से, और उनसे क्या बात हुई है, इन्होंने अपना क्या क्या प्रतिवेदन रखा है, इसके बारे में बात करेंगे। जी बताएं। आज तक हमारे जो विषय थे कि बिल्डर ने गेट नंबर 1 बंद कर दिया, गेट नंबर 2 बंद कर दिया, निर्धारित चौड़ाई के नहीं है, ऊपर हम छज्जे निकाल दिए हैं रास्ते में, नीचे गेट खोल दिए हैं। लेकिन आज यूआईटी जाने के बाद पता लगा कि कहानी अभी इससे भी ज़्यादा आगे तक की है। बिल्डर की नापाक गुरजारियाँ यहाँ तक हैं। देखिए, मैं एक नक्शा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये चुपचाप में कूट रचित दस्तावेजों का सृजन करके गलत तरीके से यूआईटी अलवर के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत कर करके और हमारे आम रास्तों को इस कॉमर्शियल लैंड का पार्ट बता के, सेट बैक बता के गलत तरीके से 2023 में नक्शा पास करवाया। आज जब यूआईटी गए तब जानकारी में ये नक्शा आया है। हम इस नक्शे को लेके जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं। एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि गेट नंबर 1 में जो इन्होंने 2 में जो रिवाइज नक्शा पास किया है, जो पार्किंग एरियाज बताए हैं, गलत नक्शा हुआ है। इस नक्शे को रिव्यू करवाया जाएगा, इसकी जांच कमेटी बनाई जाएगी, एनओसी रुकवाई जाएगी और हमारे पूर्व के नक्शे के मुताबिक गेट नंबर 1 और 2 जो निर्धारित 18 मीटर चौड़ाई के हैं, उनको निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा, खुलवाया जाएगा। हमने एडीएम साहब को ये भी कहा है कि एक तरफ राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी गांवों तक जाके छोटे छोटे कच्चे रास्तों को रास्ता खुलवाने का अभियान चला रहे हैं, वही हमारी एक शहर की प्रतिष्ठित सोसाइटी में हमारे 18 मीटर चौड़े 60 फीट चौड़े रोडों को बिल्डर कैसे बंद कर रहा है, अपने कॉमर्शियल माल का पार्ट बताकर वहां पर पार्किंग अप्रूव करवा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि सरकार से भी मांग है, प्रशासन से भी मांग है कि पूर्व के नक्शे को यथावत किया जाए। नक्शे में छेड़छाड़ करके गलत तरीके से नक्शे को दोबारा से अप्रूव करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जाएं और ये एनओसी रोकी जाए। पूर्व के नक्शे को मानते हुए मॉल का भौतिक सत्यापन करवाया जाए। तो क्या मानते हैं, जो नक्शा भी मिला है आपको, उसके आधार पर क्या इन्होंने कोई नक्शे में जो कमर्शियल बिल्डिंग है अर्बन स्क्वायर मॉल, उसका सेटबैक नहीं था क्या? नहीं, सेटबैक की इनके सामने समस्या पहले से ही है और ये योजनाबद्ध तरीके से उस सेटबैक को पूरा करने के लिए, नॉर्म्स को पूरा करने के लिए ये उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं जो मास्टर प्लान में जी लेआउट। आज हमारा 50 लोगों का डेपुटेशन, सबसे पहले तो सचिव यूआईटी से मिले, उसके बाद हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं, उनसे मिले हैं, एडीएम साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं, सबके सामने अपना निवेदन रख दिया है हमने। इनका क्या है कि ये जो सेटबैक इनका पूरा नहीं हो पा रहा है, उसमें ये पार्किंग दिखाकर सेटबैक में शामिल करना चाहते हैं। जब हमने अधिकारियों के सामने, यूआईटी में भी हमने सचिव महोदया के सामने ये बात रखी और यहाँ एडीएम साहब के सामने भी हमने ये बात रखी कि क्या ये नियम है कि रास्ते को कोई बिल्डर अपना मॉल की जगह बताकर क्या पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो दोनों अधिकारियों ने ये कहा कि नहीं, ये कहीं नियम नहीं है कि रास्ते को पार्किंग के रूप में लिया जाए। तो आश्वासन क्या मिला है?
गेट खोलने का आश्वासन मिला है। प्रशासन हमारे सोसाइटी वालों के साथ है। जो इसका डायरेक्टर अशोक सैनी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया गया है। आप एसपी से भी मिले थे, एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब बोले कि कोई झगड़ा वगैरह होता है तो हम उसके लिए कोई रसूखदार बिल्डर है, कभी भी झगड़ा करा सकता है। पूर्व में किया था बिल्कुल। पूर्व में भी हमारे जो पत्रकार जो सोसाइटी के साथ देते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने धमकियां दी हैं, उनके ऊपर हमले कराए हैं, जिससे हमारे लोगों को एक साथ ना मिले। इस तरह की हरकतें करते आए। जो आगे बढ़ते हैं उसी को ये रोकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ जी स्थिति स्पष्ट है। अपनागर शालीमार ओल्ड सोसाइटी के बासिंदे यहाँ पर मौजूद है सैकड़ों की संख्या में, और उन्होंने अपना प्रतिवेदन यूआईटी सेक्रेटरी को भी दिया और यहाँ एडीएम फर्स्ट से भी मिले हैं। स्पष्ट बात है, एक तरफ प्रदेश सरकार रास्ता खोलो अभियान चला रही है, छोटे छोटे गांव कस्बों में रास्ता खोला जा रहा है। वहीं अलवर शहर की नामचीन सोसाइटी में एक बड़ा रास्ता है जो 60 फीट का है, 18 मीटर का है, उस रास्ते को बंद कर दिया गया। एक रास्ता तो बंद ही है, दूसरे रास्ते को बंद किया गया और कूट रचित तरीके से षड्यंत्र करके एक नया नक्शा जनरेट किया गया है ताकि सोसाइटी के लोग विरोध ना कर सके। और यूआईटी के जो कारिंदे हैं, यूआईटी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों ने इस बिल्डर के साथ मिलीभगत करके जो प्लान किया है वो आगे आने वाले समय में इनके विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराएंगे, आगे भी जाएंगे और जो लोग षड्यंत्र में शामिल हैं उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन करवाएंगे। मेरे साथी अशोक के साथ हेमंत जैमन, न्यूज़ 21 अलवर।